तो फॉलो अप इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हॉट रिलेशन से इन्विटेशन, आज आप देखिए, आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, राइट। पार्थोदा, हम लोग का सबका टॉप सीनियर कौन है? पार्थोदा, राइट। उसके उनके ऊपर कौन है? राणादा। पार्थोदा का दोस्त कौन है? सुरजीत दा। उनका दोस्त कौन है? अमरनाथ दा। आज ये तीन दोस्त मिलके पूरा भारत में 6 लाख के ऊपर टीम बना लिया, 6 lakhs एंड अबव। 6 लाख के ऊपर टीम बनाया और पूरा बुनियाद खड़ा है इन तीनों के ऊपर। मैं दोस्त नहीं हूं, मैं उन लोगों का, वो लोग मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, मैं उनका बैच का जूनियर हूं। बट ये तीन दोस्त मिलकर आज देखिए इंटर इंडिया में बिजनेस फैला है कि नहीं फैला है। वो हॉट रिलेशन का फीडबैक को वो किया, तो इसीलिए फॉलो अप जरूरी है। हम लोग पहले कदम में वो मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉलो अप या फीडबैक करना क्यों जरूरी है? कुछ लोग प्रेजेंटेशन को दिखाने से नहीं सुनते, प्रॉपर ध्यान से नहीं सुनते, या स्पीकर का लैंग्वेज को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, या प्रेजेंटेशन सुनते सुनते किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसलिए फॉलो अप करना जरूरी है। ये पॉइंट्स आप जानते हो, इसका डिटेल्स में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? पिन, बोनस, कमीशन, ड्रीम, ये सारे चीज पाने के लिए क्या चाहिए? एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन चाहिए, मतलब माइल्स चाहिए। माइल्स आएगा मतलब एडमिशन लेगा तभी तो पिन आएगा, एडमिशन लेगा तभी तो आप उसको फॉलो थ्रू करोगे, राइट। एडमिशन लेंगे तभी तो आप उसको इनविटेशन सिखाओगे, तभी आपका पिन आएगा, बोनस आएगा, कार आएगा, घर आएंगे, सब चीज आएंगे, राइट। तो फॉलो अप इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड। फॉलो अप का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। पीछे का स्लाइड में आते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था लीज बिल्डिंग के ऊपर। मैं पीछे से थोड़ा सवाल पूछता हूं, मैंने क्या समझाने का कोशिश किया? क्या समझा है मैंने लीज बिल्डिंग के ऊपर? मैम आप बोल पाएंगे? ফিডব্যাকটা করা ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে প্রসপেক্টকে আমরা এসটিপিটা দেখিয়েছি সে যাতে আর 5 জনকে নেগেটিভ করে দিতে না পারে। এমনও হতে পারে যে আমার লিস্ট বিল্ডিংয়ে আর যারা রয়েছে তারা মানে এক অপরকে চেনে, তো সে যদি আর 5 জনকে নেগেটিভ করে দেয় বা এমন কিছু বলে দেয় সে তারা আমি তাহলে আর তাদেরকে পরে আর প্রেজেন্টেশনটা দেখাতে পারবো না। তার জন্য ফিডব্যাকটা করা খুব ইম্পর্টেন্ট। फैंटास्टिक। और कोई हिंदी में बोलना पसंद करेंगे? मैंने अभी जो समझाया वो थोड़ा बोलो हिंदी में। लिस्ट बिल्डिंग इसलिए जरूरी है, फॉलो अप इसका इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमारा लिस्ट बिल्डिंग पॉजिटिव रहेगा और वो दूसरों को नेगेटिव नहीं करेगा जो हमारे लिस्ट बिल्डिंग में उनका नाम ऐड है। वाह, फैंटास्टिक, राइट। ऐसे सवाल जवाब के द्वारा, बिकॉज मैं जो सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो क्या, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए शुरुआत में बोला है ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप जो पैसा खर्चा करके आ रहे हो वो दिमाग में सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलो अप का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। फॉलो अप को 24 घंटे के अंदर करना चाहिए, बिकॉज लोहे को तभी पीटो जब लोहा गर्म रहता है। ये पॉइंट के ऊपर और मैंने आगे बात नहीं किया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं न्यू जेनरेशन पे, वो फोन पे फीडबैक करने का कोशिश करता है, बट सिस्टम क्या बोलते हैं? फोन पे फीडबैक नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम को फॉलो करता है वही कामयाब बनता है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता उसको कामयाब बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो सिस्टम क्या बोलते हैं? फोन पे फीडबैक नहीं करना चाहिए। यह बात क्यों बताया जाता है? बिकॉज एक इंसान को जब आप फोन पे फीडबैक करने का कोशिश करोगे तब उसको आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उसका आंखों को देख नहीं पा रहे हो, आप उसका बॉडी लैंग्वेज को देख नहीं पा रहे हो। तो दैट इज क्या होता है, फोन पे नो बोल देना बहुत आसान होता है, बट 99% लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो नो नहीं बोल सकता है सामना सामने। वो आपको घुमा सकता है बट डायरेक्ट नो बोलना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब आप फोन पे फीडबैक करने का कोशिश करोगे, वो आपको क्या, फोन पे तो वो आपको नहीं देख पा रहा है या आप उसको नहीं देख पा रहे हो, तो डायरेक्ट मना कर देता है। दैट इज सिस्टम बोलता है फोन पे फीडबैक मत करो। इज इट पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है? फीडबैक करते वक्त फील फेल फाउंड थ्योरी को अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है?
फील मतलब क्या है? कोई अगर बोलता है थ्योरी क्या है, मतलब मैं आपके बात समझ सकता हूं, फील। फेल्ट मतलब क्या होता है? इससे पहले भी कई लोगों ने भी ऐसे महसूस किया था, फेल्ट। फाउंड क्या होता है? लेकिन आज बहुत सारे लोग स्मार्ट वैल्यू से कामयाब बने, फाउंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फील, फेल, फाउंड थ्योरी को समझाने के लिए बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है। फील मतलब मैं उसके बाद, लेकिन आज बहुत सारा लोग स्मार्ट वैल्यू से कामयाब बने, फाउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर फीडबैक का में ये पॉइंट जरूरी होगा। इज इट क्लियर? हर प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ये पॉइंट जरूरी है। आगे डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? फॉलो अप करते समय पर्सनल अटैक या आर्गुमेंट ना करें। फॉलो अप करते समय अपना लिस्ट बिल्डिंग साथ में लेके जाए। मैंने मार्केट में काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया। मैं 95% केसेस में मैं देखा हूं, कोई इंसान जब फीडबैक में जाते हैं वो अपने लिस्ट बिल्डिंग को कैरी नहीं करता है। लिस्ट बिल्डिंग एक बहुत जबरदस्त टूल है फीडबैक का। तो दैट इज व्हाई आपका जितना भी लिस्ट बिल्डिंग है, 100 का है, 200 का है, 300 का है, 400 का है, आप लिस्ट बिल्डिंग को जरूर कैरी करें, बिकॉज सिस्टम ने हमको वो चीज सिखाया था एडमिशन लेने का शुरुआत में, राइट? उसका क्या पॉजिटिविटी है मैं बाद में क्लियर करता हूं। नेक्स्ट, फॉलो अप पर जब जाएंगे तब आपके मोबाइल पर टेस्टिमोनियल वीडियो होना चाहिए। टेस्टिमोनियल फीडबैक या फॉलो अप का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है आई टू सी माइंड टू रिसीव। जो चीज हम लोग आंखों से देखते हैं वो चीज दिमाग रिसीव करते हैं। हम लोग क्या है, स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म मिला है, बट हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बने, हम ऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है? पार्थोदा, सुरजीत दा, अमरनाथ दा, राणा दा, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट हम लोग क्या है? ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी पीपल का बात क्यों विश्वास करेगा लोग? Who am I? क्या मैं इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं? क्या मैं इस देश का पीएम हूं? क्या मैं एक सफल एक्टर हूं? क्या मैं सफल प्लेयर हूं? कौन हूं मैं तो कोई नहीं हूं। तो मैं जब कोई नहीं हूं तो मेरा बैकअप में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टेस्टिमोनियल्स वीडियो। बट मैंने 95% लोगों का मोबाइल को चेक किया, लगभग मैं 150-200 लोगों का मोबाइल फोन को चेक किया रिसेंट 4-5 स्टेट में। वो 8-10 घंटा फोन इस्तेमाल करता है, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, बट हमारा स्मार्ट वैल्यू टेस्टिमोनियल का कोई फोल्डर नहीं है। जो पैसा कमाने का एक बेसिक चीजें है। हम लोग पहले क्या होता था, इतना यूट्यूब नहीं थे, टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, तो हम लोग पेपर कटिंग्स रखते थे, शायद फाइल बनाना, सीनियर फाइल बना के देते थे। बट आज के दिन में डिजिटल जमाने में हमारे पास टेस्टिमोनियल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम कम बातें बोलेंगे बट दिखाएंगे ज्यादा। अगर दिखाते हैं ज्यादा, बिलीव ट्रांसफर ज्यादा होता है। अगर बिलीव ट्रांसफर होगा तो सेल ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज हर प्रॉब्लम का जड़ कहां पर है? विश्वास में। बिलीव पे। तो विश्वास कैसे आएगा? जब उसको विश्वास दिलाने वाला सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। आप देखिए मिशन सर का भी अगर आप ट्रेनिंग देख लीजिए, मिशन सर क्या दिखाने का कोशिश किया? सक्सेसफुल पर्सन का टेस्टिमोनियल्स। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर आप शायन सर का भी ट्रेनिंग को देख लीजिए, शायन सर फॉलो थ्रू में कौन सा चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया? टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज, डिफरेंट चीज। तो हम फॉलो अप में जगह क्या चीज दिखाना चाहिए? टेस्टिमोनियल्स। बट हमारे पास वो टेस्टिमोनियल्स है ही नहीं, एक्चुअली है नहीं ना। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भरा पड़ा हुआ है, हम उसको कलेक्ट करके एक जगह पे लेके नहीं आ रहे। बिकॉज स्मार्ट वैल्यू का जो यूट्यूब चैनल है, यहां पर इतना हजारों सक्सेस स्टोरीज देके रखा है, अगर उसको आप सिलेक्ट करके डाउनलोड करके रख देते हैं, आपके पास हजारों टेस्टिमोनियल हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बताया, यहां पर आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स आपका मोबाइल फोन में होना चाहिए। किसी स्टूडेंट के पास जा रहे हैं फीडबैक करने के लिए, तो उसको क्या दिखाना चाहिए? स्टूडेंट टेस्टिमोनियल। वो भी कौन सा? लोकल। मतलब आपका सेंटर मुजफ्फरपुर में 5 साल से चल रहा है। अगर मैं एक प्रोस्पेक्ट होकर अगर पूछता हूं मुजफ्फरपुर में आप 10 स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दिखाइए जिसको सर्टिफिकेट मिला है, क्या आप दिखा पाएंगे? मैं अगर गुवाहाटी में जगह पूछता हूं, गुवाहाटी में जो सेंटर है उस सेंटर 5 साल से 6 साल से चल रहा है, काकद्वीप में जो सेंटर है या बारुईपुर में जो सेंटर है,
कि उस एरिया का मुझे 10 स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दिखाइए जहां से वहां से पढ़ाई लिखाई करके उसको सर्टिफिकेट मिला है। क्या आप दिखा पाएंगे? कुछ लोग दिखा पाएंगे, कुछ लोग दिखा नहीं पाएंगे। अगर दिखा नहीं पाओगे तो मेरा बिलीव कैसे होगा? बिकॉज मैं तो मेरे कंपनी को अच्छा बोलूंगा ही। प्रोस्पेक्ट को भी पता है आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आए? कंपनी। स्मार्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। आप तो आपके कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं, आप तो आपके कंपनी को अच्छा बोलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट सवाल तीसरा व्यक्ति आके जब बोलता है, स्टूडेंट आके बोलता है, ये देखिए बाराईपुर सेंटर से ये बंदा पढ़ाई लिखाई किया, ये बंदा क्या बोल रहे हैं सुनिए। काकद्वीप का टीचर क्या बोल रहे हैं? वो एक पेरेंट्स को बिलीव ज्यादा देता है। दैट इज अ स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, लोकल स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, मिनिमम 6 स्टूडेंट का वीडियो आपके पास होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला? लोकल हेल्थ टेस्टिमोनियल वीडियो। लोकल, आप जिस एरिया में बिजनेस करते हैं उस एरिया का हेल्थ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जिनका फायदा हुआ है, ऐसा 6-7 टेस्टिमोनियल आपके पास होना चाहिए। लोकल एग्रीकल्चर टेस्टिमोनियल वीडियो भी 6-7 होना चाहिए। लोकल और डिफरेंट स्टेट रिकॉग्निशन वीडियो, आप प्रोग्राम दिखाते हो एक चेयर एक टेबल में बैठ के, सामने 2 चेयर, तो स्मार्ट वैल्यू जो एक बहुत बड़ा पेड़ है वो तो दिख नहीं पा रहा है, वो तो सिर्फ आपको ही दिख रहा है। अभी आपका ड्रेस कोड खराब हो सकता है, जूते फटे हुए हो सकता है, आप नया नया बिजनेस को शुरू किए हो, बट आप रिकॉग्निशन का वीडियो जब दिखाओगे तब उसको पता चलेगा कि स्मार्ट वैल्यू सिर्फ 10 बाय 12 स्क्वायर फीट का ऑफिस में नहीं हो चलता है। स्मार्ट वैल्यू पूरा भारत का जो है ये रिकॉग्निशन वीडियो आप दिखा सकते हो। इससे क्या आएगा? क्या आएंगे? बिलीव। गॉट माय पॉइंट? राइट। उसके बाद आप क्या दिखाना है? कार अचीवर डिजिटल बुक। स्मार्ट ऑफिस खोलिए, वहां पर कार अचीवर डिजिटल बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप मार्क कर लीजिए आपका स्टेट का या आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन कौन व्यक्ति कामयाब है। स्मार्ट वैल्यू बोलते तो सिर्फ टीम भी नहीं है, स्मार्ट वैल्यू बोले तो एक बहुत बड़ा पेड़ है, 50 लाख का परिवार है। तो स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस मतलब हमारा सक्सेस। हमको स्मार्ट वैल्यू का सारे सक्सेस को एक ही जगह पे लाना है और लाके उसको दिखाना है। ये देखिए मुंगेर जिले से कौन गाड़ी खरीदा, ये देखिए मुजफ्फरपुर से कौन गाड़ी खरीदा, ये देखिए छपरा से कौन गाड़ी खरीदा। वो डिजिटल बुक में है, आप मार्क करके रख दिया और वो चीज ही आप दिखाइए। मैं क्लियर कर पा रहा हूं पॉइंट? राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉरेन ट्रिप वीडियो। मैं जब स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिया था, ये दूसरा पॉइंट से बोल रहा हूं, तब राणा ने स्विट्जरलैंड गया था। ये स्विट्जरलैंड, स्मार्ट वैल्यू करके स्विट्जरलैंड जाया जा सकता है। तो ये सारे वीडियो कलेक्शन, जैसे अमरनाथ इटली गए हैं, पातोदा रशिया गए हैं, ऐसे काफी सारा जगह का जो फॉरेन ट्रिप वीडियो है वो हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए। राइट। उसके बाद क्या बताया? सक्सेस स्टोरीज, 10 से 12 सक्सेस स्टोरीज आपके पास होना चाहिए। राइट। CSR एक्टिविटीज, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करता है, फ्रॉड तो नहीं है, बट आप जब स्मार्ट वैल्यू का साइट खोलेंगे तब CSR एक्टिविटी में बहुत सारा पुलिस वाले का फोटो है। हर एक्टिविटीज में पुलिस वाला फोटो शेयर करता है, डिफरेंट प्रोग्राम में पुलिस वाले जाते हैं, तो हम उनका फोटो कलेक्ट करके तो रख सकते हैं। और वो दिखाने से क्या आएगा? बिलीव। और बिलीव से क्या आएंगे? माइल्स। माइल्स से क्या आएगा? पिन, बोनस, सारी चीजें आएंगे। राइट। उसके बाद कंपनी का ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कंपनी का 25th ईयर सेलिब्रेशन का जो वीडियो बनाया है वो भी आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम वीडियो आपको स्मार्ट वैल्यू का YouTube चैनल से मिल जाएगा। सब वीडियो देख देख के आपको आपका स्टेट या लोकल लोगों का वीडियो आपको कलेक्ट करना है। इतना तक क्लियर कर पाया? ये बात, ये टेस्टिमोनियल की बात आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये बात आप कम से कम 15 से 20 बार सुन चुके हो। दिल पे हाथ रख के बोलो तो ये टेस्टिमोनियल्स वीडियो अभी तक आपके मोबाइल में क्यों नहीं है? किसके पास नहीं है? थोड़ा हाथ उठाइए सच्चे दिल से, बिकॉज हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, पैसा देके सीखने के लिए आए हैं। किसके मोबाइल में टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं है डाउनलोड किया हुआ? दिल से बहुत सारे लोग उठाया, बिकॉज हम सीखने के लिए आए हैं, हम आपको डांटने के लिए नहीं आए। गलती किए हैं, गलती को महसूस करना है और उसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है। राइट। तो ये टेस्टिमोनियल वीडियो आप लोग जल्द से जल्द आपके सीनियर के साथ बैठ के एक फोल्डर जरूर बना लीजिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अप का कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
आपको शॉर्ट एसटीपी करना आना चाहिए। किसको किसको एसटीपी आता है? वेरी गुड। जिसको एसटीपी नहीं आता है उसको जल्द से जल्द एसटीपी सीख लेना चाहिए। यहाँ पर जितने सारे कामयाब लोग हैं सब लोग एडमिशन लेने के बाद 15 से 20 दिन बाद से वो एसटीपी करना सीख गया था। बचपन से हम लोग इतना मोटे मोटे किताबें खत्म कर लिया, तो 2 पन्ने के एक एसटीपी नहीं कर पाऊंगा क्या? 5 पीस में से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ। हमको बिलीव करना है खुद के ऊपर, तो इसके लिए एसटीपी सीख लेंगे। तो शॉर्ट एसटीपी करना आना चाहिए, बिकॉज जो एसटीपी जानता है दोस्तों वो फॉलो अप बेहतर कर सकता है। बिकॉज एसटीपी एक ऐसा चीज है जहां पर सारे चीज का डिस्क्राइब किया जाता है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, फॉलो अप में जाने से पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। हो सकता है उसका हेल्थ कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। बिकॉज आप प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना ज्यादा जानकारी कलेक्ट करेंगे आपको फीडबैक करना उतना आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अप पर मैन थ्योरी जरूर अप्लाई करें। कौन सा थ्योरी? मैन थ्योरी। मैन थ्योरी। मैन थ्योरी में क्या है? एम फॉर मानी, जिसके पास है। ए फॉर अथॉरिटी, टू टेक डिसीजन, जो डिसीजन ले सकता है। और एम फॉर नीड, जिसका जरूरत, कौन सा पॉइंट पे जरूरत Money, है। तो कौन सा थ्योरी का अप्लाई करना है? मैन थ्योरी। तो मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है, आपके ड्रेस कोड सही होना चाहिए। अभी तक 11 पॉइंट मैंने बोला हूं, जिसमें से 3F क्या है और मैन थ्योरी क्या है, थोड़ा बोलना पड़ेगा मैम। आपका 300 रुपये नुकसान हो रहा है। तो सर एक जबरदस्त वीकेंड दे दीजिए। किस्मत वाला हूं कि जिस भगवान को पूजा करके इस सिस्टम पे आगे बढ़ा वो भगवान ही आज प्रेजेंट हो गया। इस नाटा दिन मिस्टर सुरजीत अधिकारी सब लोग खड़े होंगे। फील में হচ্ছে और उसके बाद मैन का फुल फॉर्म? मैन का फुल फॉर्म अभी देखो 300 रुपये नुकसान हो गया तुम्हारा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। राइट, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, पीछे वाले सबको सवाल करूंगा मैं। राइट, नेक्स्ट, हाँ, स्माइल एंड कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। मेरा आज भी थोड़ा बहुत पुराना कुछ चीज याद है। मैंने काफी फीडबैक करता था, फीडबैक करते करते मेरा रिजल्ट नहीं आते थे। ऐसा भी आ चुका था समय कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, सारे भगवान को पूजा करता था फीडबैक में करने से पहले, पूजा कर करके फीडबैक में जाते थे। एक डीडी तो दे दो, एक सेल तो दे दो, हाथ पैर कांपते थे। राइट, तब एक दिन सुरजीत ने मुझे बोला कि तुमको जब फीडबैक में जाना है तब तुमको स्माइल एंड कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। और वो स्माइल एंड कॉन्फिडेंस जरूरत है, और जरूरत पड़े फीडबैक करने से पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज या तो रिकॉग्निशन वीडियो देख के जाए जो आपको खून गर्म करे। मतलब होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, आपका मुंह में स्माइल नहीं है, आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो, फीडबैक में जाएगा, क्या सवाल पूछेंगे। राइट, आप फीडबैक करने से पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज या जो वीडियो आपको मोटिवेट करता है, रिकॉग्निशन का वीडियो हो या फॉरेन ट्रिप्स का वीडियो हो, वो जरूर देख के जाए। इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मैं पॉइंट क्लियर कर पाया? नेक्स्ट, आपके साथ एपीएलएल प्रोस्पेक्टस, स्मार्ट वैल्यू गाइड बुक, साथ में कुछ प्रोडक्ट लेके जाए। किसके किसके पास एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस एंड स्मार्ट वैल्यू का कॉर्पोरेट प्रोफाइल है? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं है? आपके टीम के पास भी ये 2 प्रोस्पेक्टस जरूर होना चाहिए। क्यों वो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर कर रहा हूं। चौथा नेक्स्ट पॉइंट है, 14 नंबर पॉइंट में टाइम अपॉइंटमेंट। काफी सारा ट्रेनिंग हुआ टाइम अपॉइंटमेंट के ऊपर। टाइम अपॉइंटमेंट कब लिया जाता है? आफ्टर एसटीपी। तो आप कैसे ना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट के लिए, आप कैसे लेते हैं? मतलब उन्हें पूछते हैं कि आप घर में कब हो, कि आप फ्री कब है, कि घर में कौन से मैं 8 बजे हूँ। पापा मम्मी प्रेजेंट है उसमें? हाँ ठीक है, मैं अब आपके घर आके आपसे बात कर लूंगी इसके बारे में। वेरी गुड। आप कितना बजे आएंगे? 8 बजे।
अच्छा, ये मैंने बोल दिया 8 बजे मैं हूं, राइट? तो एक नॉर्मल टाइम अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब मैं नेगेटिव प्रोस्पेक्ट नहीं। अभी फिर से मुझे पूछो, आप कौन से टाइम घर में प्रेजेंट हो? आज तो नहीं हूं। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे? नेक्स्ट कल भी नहीं हूं। मिस्टेक क्या क्या है? 2 टाइम चॉइस करके उसके साथ मेरा टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स्ड करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट निशांत ने बहुत अच्छी तरीके से बता के गया कि बड़ा मिस्टेक वो बड़ी नहीं होता है, बट छोटे छोटे मिस्टेक के ऊपर अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो हमारा फीडबैक बहुत अच्छी तरीके से होगा और सक्सेसफुल भी होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फॉलो अप का स्टेप्स। अभी फॉलो अप मुझे करना है, अपॉइंटमेंट हो चुका है, अभी मैं उनके घर में गया, अभी यहां से आता है 1-to-1 डिस्कशन। यहां से मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, एक एक प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला से करेंगे या आप समझ लो। फॉर्मूला क्या है? पहला पॉइंट है क्रिएट ए सिचुएशन। मैं पहले फॉर्मूला बोल देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे एक एक प्रॉब्लम के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके, पहला पॉइंट क्या आता है? क्रिएट ए सिचुएशन। फीडबैक तो जाके हम शुरू नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है? सिचुएशन को क्रिएट करना है। किसी के घर में एंट्री हुआ तो उसके बारे में जानकारी लेके क्रिएट ए सिचुएशन। क्या बताया? जब आप किसी घर पर जाते हो, राइट, फॉलो अप शुरू मत कर देना, जाते ही फॉलो अप शुरू मत कर देना। क्यों? पहले सिचुएशन देखिए, उसके घर में उनका फैमिली मेंबर के अलावा कोई आदर्श तो नहीं है। मतलब मुझे सिचुएशन देखना है तो जाके देख लो, 2 काका बंबो बैठा है, यहाँ पर लिखा है, देखो सिचुएशन मेंबर के अलावा कोई आदर्श तो नहीं है। क्या वो दोस्त लोगों को लेके बैठा है या कोई अंकल को लेके बैठे हैं? अगर फैमिली मेंबर के अलावा कोई ना हो तो फॉलो अप शुरू करें। फॉलो अप शुरू करने से पहले अगर उनके घर में कोई बेबी है या तो अच्छा पिक्चर है एक्सेट्रा, तो उसको तारीफ करें। मतलब मुझे तो सिचुएशन क्रिएट करना है। आप इस तरीके से फीडबैक करने के लिए जाके क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, अच्छा तुमने तो प्रेजेंटेशन सुना तो क्या क्या पार्ट अच्छा लगा, डायरेक्ट शुरू कर देता है। नो, रिलैक्स। आप गए हो घर में या तो वो आपके ऑफिस में आए हैं, जो भी चीज करने के लिए आए हैं, पहले सिचुएशन को देखो कि सिचुएशन कंट्रोल में है क्या। आप ऐसे टाइम में फीडबैक करने के लिए गए, उसका दादी गुजर गया, आप फिर भी जाके फीडबैक कर रहे हो, वो एडमिशन लेगा? वो तो कॉमन सेंस है। आप उसको रास्ते में बुला के फीडबैक करना शुरू कर दिया, इधर आ, 4 दोस्त खड़े हैं, आप उसके सामने ही जाके फीडबैक करना शुरू कर दिया। फीडबैक हमेशा क्या होता है? 1-to-1 होना चाहिए। तो आपको सिचुएशन क्रिएट करना आना चाहिए, और सिचुएशन क्रिएट वही कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा अंदर छटपटापन है। मतलब इसको मैं क्या बोलूं तो आपको, मतलब होता है ना, शुरुआत में एक रिलेशन बिल्डअप कर सकता है, राइट? जो रिलेशन बिल्डअप कर सकता है, मतलब अपना बनाना। कैसे हो मौसी, सब घर में ठीक ठाक है क्या? मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मस्ती के साथ। मैंने तो करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करने के लिए नहीं गया, तो इतना टेंशन लेने का काय को है? हम जाएंगे बिंदास, सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसके साथ मौज मस्ती का गप्पे मारेंगे। दैट इज पहले पॉइंट बताया, क्रिएटिव सिचुएशन। दूसरा, आप कोई सीनियर को साथ में लेके जा रहे हो, हो ही सकता है सीनियर को साथ में लेके जाते हैं, बट जो इनवाइटी है वो जाके क्या बोलता है? अब बात कर लो। अरे बात कर लो बोले तो ये कौन है? मैं लेके गया जाहिर को, जाहिर मेरा सीनियर है, तो मैंने जाहिर को देखा मुझे फीडबैक करना है, और इधर बैठे हैं रीता बैठी है। रीता, ये जाहिर है, बस जाहिर भाई बात कर लो, क्या करें? क्या बात कर रही है? कुछ जान ही नहीं रही, इंट्रो तो करवाना पड़ेगा। तो रीता, तो उसको मुझे एडिफाई करना पड़ेगा, तो मैं उसको तारीफ करूंगा, इसका भी मैं तारीफ करूंगा, दोनों को ऊपर चढ़ाऊंगा तो एक दूसरे का बात एक्सेप्ट करेगा। वो तो जाहिर को जानते नहीं है, उसके पास पता नहीं है कि जाहिर एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो सीनियर को एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एसटीपी के टाइम पे हो, चाहे वो फीडबैक के टाइम पे हो। मैंने एसटीपी के टाइम पे भी देखा, ये मेरा दोस्त है, जाहिर मैं प्लान कर दूं। अगर मैं सिंपल से एक स्माइल से बात करता है, मैं रीता मेरा इनवाइटी है,
तो रीता को बोलता, रीता आज तेरे साथ ऐसे पर्सन के साथ मिलाऊंगा जो आज ये पूरा बंगाल में काफी सारा लोगों का लाइफ बदल चुका है। ये सक्सेसफुल पर्सन, फॉरेन ट्रिप गया है, काफी सारा जगह आया है, बहुत सारा अवार्ड्स मिला है, ऐसे पर्सन के साथ तेरा मुलाकात कराता हूं। ये है जाहिर। एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्लान फीडबैक में भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? और मैं रीता को भी इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा कि देखिए ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, एक ही साथ हम लोग क्लास में पढ़ाई लिखाई किया, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जाहिर भाई प्लीज आप इसका आपका कीमती समय अगर रीता के साथ देंगे, रीता बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज थोड़ा बातचीत कीजिए। ये जो एडिफिकेशन है हम नहीं करते। सूरजीत ने एंट्री किया, हमने क्या बोल के एडिफिकेशन किया? मेरा लाइफ का भगवान है, जिनसे हम सीखे हैं। अगर ऐसे बोल आ गया सूरजीत, देख लो। तारीफ करना भी एक कला है। बदनामी करते करते हमारा मुंह ऐसे हो गया, हम क्रिटिसाइज ही करते रहते, मुंह से तारीफ ही नहीं निकलता है। आपको तारीफ करना सीखना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग घायल हो चुका है सिर्फ तारीफ सुन के। बड़े बड़े शेर को भी हरा सकते हो तारीफ मार के। सही है नहीं? तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? जो सीनियर को लेके गया उसको तारीफ करे। इसलिए गाना भी आया ना, तारीफ करोगे उसकी जिसने तुम्हें बनाए। वो गर्लफ्रेंड के लिए तो तारीफ कर लेते हैं, झूठा मोटा तारीफ। इस बार सीनियर के लिए तारीफ करना है और प्रॉस्पेक्ट के लिए तारीफ करना सीखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या बताया? आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, याद रहे सवाल ही जवाब। हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? हम ज्यादा बकबक करते हैं। इज द प्रॉब्लम, फीडबैक का मेन प्रॉब्लम। जो ज्यादा सवाल करना जानेगा वही कामयाब बनेगा, उसका फीडबैक सक्सेसफुल होगा। दैट इज वाई सवाल ही जवाब बोल के किताब आ चुका है। बड़े बड़े सीनियर्स के आप काउंसलिंग में बैठो, आपको बैठे बैठे सवाल ही करते हैं, आंसर नहीं देता है। पात्रोदा के साथ बैठो, आप सूर्यजीता के साथ बैठो, आप कोई समस्या लेके बैठोगे, वो आपको 10 सवाल पूछेगा और उस सवाल में से ही आंसर निकल जाता है। तो फीडबैक भी ऐसा है, सवालों के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। तो अब सवाल करना सीखना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, उनको कल के प्रोजेक्ट के बारे में पूछो, उनको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर वो साथ साथ कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं तो फील फेल फाउंड थ्योरी अप्लाई करें, जिसमें ब्रैकेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखा पॉइंट जो है फियर एंड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील फेल फाउंड तक सब लोग जानता है। एसटीपी का बुनियाद किसके ऊपर डिपेंड है? डर और समाधान। आप एपीएलएल का जब प्लान शो करते हो तब क्या दिखाते हो? डर। मार्केट में इतना मार्केट खाली है, इतना हालत खराब हो रहा है, इसलिए एपीएलएल समाधान है। हेल्थ में इतना लोग मर जा रहा है, इसलिए नोनी आया है। देखो फियर एंड सॉल्यूशन। आज मार्केट में बेरोजगार है, इसलिए आया है रोजगार समाधान। बेरोजगारी बेरोजगार फियर। तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास है क्या? डर। समाधान क्या है? स्मार्ट वैल्यू। देखो कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है? फियर एंड सॉल्यूशन, फियर एंड सॉल्यूशन, फियर एंड सॉल्यूशन। तो चौथा स्टेप मैंने क्या बताया? उनको कल के प्रोजेक्ट के बारे में पूछो, उनको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर वो साथ साथ कुछ प्रॉब्लम बोले तो फील फेल फाउंड थ्योरी को अप्लाई करे। ब्रैकेट में मैंने लिखा फियर एंड सॉल्यूशन, अप्लाई करके सॉल्यूशन दे। ये फॉलोअप का स्टेप्स, मैंने फॉलोअप अभी तक शुरू नहीं किया। 5 नंबर पॉइंट में क्या है? क्लोजिंग। क्लोजिंग हमेशा 3 पार्ट में होता है। सेल तभी उठेगा जब आप कमिटमेंट दोगे। बिना कमिटमेंट में सेल नहीं उठता है। अभी आप बोलोगे अगर मेरा कमिटमेंट फेल हो गया तो? देखो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैंने पंकज भाई को बोला दोपहर को 1 बजे मैं आपके साथ मिलूंगा, कमिटमेंट करता हूं। अभी 1 की जगह पे 1:20 हो गया, मतलब कमिटमेंट फेल, मतलब फेल। 20 मिनट भी फेल मतलब फेल। तो कमिटमेंट को लेकर सोचने का नहीं है। सेल तभी उठेगा जब क्लोजिंग में कमिटमेंट एक पार्ट जुड़ा रहेगा। तो क्या लिखा? कमिटमेंट।
हम सेल उठाने के टाइम पे कमिटमेंट नहीं देते हैं बिकॉज हम लोग डरते हैं, और डरपोक इंसान कभी भी कामयाब नहीं बन सकता। बिकॉज कमिटमेंट दूंगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। यस सर। आप कमिटमेंट दोगे ना तब तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और हम जिम्मेदारी से भागते हैं। तो दैट इज क्लोजिंग के टाइम पे क्या देना जरूरी है? कमिटमेंट। साथ में क्या है? टेक अवे, और साथ में इमोशन। बिकॉज इमोशन लॉजिक। इमोशन क्या होता है? लॉजिक ओपन द माइंड एंड इमोशन ओपन द चेकबुक। इमोशन से पैसा निकलता है। लाखों बातें कर लो, अगर आपके अंदर इमोशन ही नहीं दे पा रहे हो तो आप प्रोस्पेक्ट आपको पैसा देगा नहीं। तो क्लोजिंग बहुत वाइटल पार्ट है। क्या पार्ट है? कमिटमेंट प्लस टेक अवे प्लस इमोशन। तो ये 5 स्टेप से हम फीडबैक करेंगे। क्या क्या बताया? क्रिएट ए सिचुएशन, दूसरा तारीफ करें सीनियर को, तीसरा सवाल करें, सवाल में जवाब छुपा हुआ है, चौथा राइट पीआरएन सॉल्यूशन का पार्ट मैंने एक ऐड किया फील फेथ फाउंड थ्योरी के साथ। एंड 5 नंबर पॉइंट क्लोजिंग करेंगे किसके साथ? कमिटमेंट प्लस टेक अवे प्लस इमोशन। मैं फिर से भी सवाल में आता हूं, कौन सा 5? कमीशन नहीं निकाला। हमारा रोज का तो कमीशन एंड बोनस के ऊपर है। हम ना सेंटर ओनर है, हम ना लिमिट ओनर है, हमारा प्योर बिजनेस है कमीशन एंड बोनस के ऊपर ना है आज। इसके बाद और ये कोई प्रॉब्लम और ना बोले, राइट? आइए पहले प्रॉब्लम क्या लेके चर्चा करेंगे? कॉमन प्रॉब्लम। 10 में से 8 लोग पैसा प्रॉब्लम बोलता है। यस सर। राइट? तो मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है उसके ऊपर आज 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। कहां पर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं प्रोस्पेक्ट को। 2 दिन बाद बनाएंगे, 3 दिन बाद बनाएंगे, उसका भी जवाब देंगे। बट पहला सवाल क्या आता है? पैसा नहीं है। ठीक है, चलो क्या बताया? मनी प्रॉब्लम बोलते ही हम लोगों को लगता है उनके पास एकदम ही पैसा नहीं है। मान लो किसी ने पैसा प्रॉब्लम बोला, राइट? जूनियर एसोसिएट को क्या लग जाता है कि उनके पास शायद एकदम ही पैसा नहीं है। उनको सबसे पहले पूछो वो कौन सा कॉम्बो लेना चाहेगा एडमिशन के लिए। हेल्थ, एजुकेशन, जिससे तुम प्लान शो करते हो। तुम अगर एजुकेशन काउंसलिंग करते हो तो एजुकेशन कॉम्बो बोलोगे। तुम अगर बिजनेस प्लान शो करते हो तो कोई भी कॉम्बो तुम बोल सकते हो। मतलब उसको क्या पूछना है? मैं उस पॉइंट पर नहीं गया, हाँ हमको सेल उठाना है। सबसे पहले पूछो कौन सा कॉम्बो लेना चाहेगा, एजुकेशन या हेल्थ लेके एडमिशन लेना चाहता है, और उस कॉम्बो को परचेस करने के लिए कितना पैसा उसको कम गिर रहा है। उसने पूछा पैसा नहीं है, मनी प्रॉब्लम। हमको क्या लगता है कि उसके पास एकदम नहीं है। हम उसको क्या पूछा कि आप कौन सा कॉम्बो लेना चाहोगे? पैसा का प्रॉब्लम, ठीक है चलो आप कौन सा कॉम्बो लेना चाहोगे? आईटी स्मार्ट या स्मार्ट कॉमर्स, हेल्थ कॉम्बो या स्मार्ट एआई, राइट? बराबर इतना तक हुआ, राइट? और उस कॉम्बो को लेने के लिए आपको कितना पैसा कम गिर रहा है। देखो मैं उसको ऑप्शन दिया आईटी स्मार्ट या स्मार्ट कॉमर्स, स्मार्ट एआई या हेल्थ कॉम्बो, राइट? तो आईटी स्मार्ट जो भी लो कॉम्बो 14,000 का। इस कॉम्बो को परचेस करने के लिए आपके पास कितना पैसा कम हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब मेरा बातचीत 14,000 का ही होगा। हमको अटेम्प्ट 100 माइल्स के करना है। मैं मार्केट में ऐसा कुछ नेटवर्किंग कंपनी जानता हूं जिसके एडमिशन फीस 4.5 लाख रुपया है। वो 4.5 लाख का डीडी उठाता है। उन लोगों का फीडबैक कैसा है सुनोगे? हम मर्सिडीज बेचते हैं, दैट इज हमारा फीस 4.5 लाख है। तुमको मर्सिडीज चाहिए, मारुति चाहिए, लो 4.5 लाख का फीडबैक चाहिए। तुमको मर्सिडीज खरीदना है या ये 2,000-2,500 रुपए वाला कंपनी में जाना है? वाह, 4.5 लाख का डीडी उठाता है। हमारा माइंड सेट ही खराब हो गया और बम चल रहा है। जितना सारा आईटी फील्ड वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हैं, उनका पगार ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का ज्वाइनिंग उठाता है।
हमारा माइंड में प्रॉब्लम है कि उसके पास 14,000 नहीं है, तो 4.5 लाख कैसे उठा रहा है? मतलब उसका 4.5 लाख उठाने का माइंडसेट किया जाता है, और उसका माइंड भी 4.5 लाख का बनता है, उसका भी मनी प्रॉब्लम आता है। कैसा मनी प्रॉब्लम? सर उसके पास 4.5 लाख नहीं आ रहा है, पार्ट पेमेंट दे रहा है 1 लाख। यस सर। क्या बोला था मुझे यार? उन लोगों का भी मनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ता है कि 4.5 लाख का फीडबैक मारा, 4.5 लाख नहीं आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख दे रहा है सर। हम जैसे 14,000 का फीडबैक मार के 2,000 आता है, उसका 4.5 लाख का फीडबैक मार के 1 लाख आता है। मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं? अगर आप 5,000 का फीडबैक करने के लिए जाओगे तब भी वो मनी प्रॉब्लम बोलेगा। अगर आप 1 लाख का फीडबैक करने के लिए जाओगे तब भी वो मनी प्रॉब्लम बोलेगा। अगर आप 5 लाख का फीडबैक करने के लिए जाओगे तब भी वो मनी प्रॉब्लम ही बोलेगा। तो मनी प्रॉब्लम दिमाग से हटा देना है। हमको 100 माइल्स का कॉम्बो उठाना है। अगर नहीं होता है तब हम 50 माइल्स 75 माइल्स में ऑप्शन में देंगे। आदमी छूटने नहीं देंगे, बिकॉज जितना ज्यादा लोग काम करेगा उतना ज्यादा अमीर बनेंगे। मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं? राइट? तो हमको मार्केट से 100 माइल से उठाना है। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या लिखा? मनी प्रॉब्लम बोलते ही हम लोगों को लगता है उनके पास एकदम पैसा नहीं है। राइट? उनको सबसे पहले पूछो कौन सा कॉम्बो लेना चाहेगा, एजुकेशन या हेल्थ कॉम्बो लेके एडमिशन लेना चाहता है, और उस कॉम्बो परचेस करने के लिए कितना पैसा कम हो रहा है, वो तब बोल सकते हैं 5,000 रुपया है, या तो कुछ नहीं है। क्या बोल सकता है? 2 ही बोल सकता है, या तो बोलेगा कुछ नहीं है, या तो बोल सकता है 4-5 हजार 6,000 रुपया मेरे पास है। बिकॉज आप 14,000 का फीडबैक करने के लिए गया, दैट इज 5-6 हजार बोल रहे हैं। हम 3 आईडी का फीडबैक मारेंगे तो 50,000 तो बोलेगा 14,000 है। आपको क्या लगता है? मार्केट में ऐसा बहुत सारा टीम है जिसका स्मार्ट वैल्यू का एडमिशन फीस है 45,000, वो 45,000 का डीडी उठाता है। 45,000 का डीडी उठाता है वो। स्मार्ट वैल्यू के लीडर में से ऐसा लीडर से तो कैसे 45,000 का 3 आईडी का डीडी उठाता है? 36,000, 45,000, 60,000 रुपए सीनियर लीडर को पता है। मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, Yes. बट आपको पता है कौन सा टीम लेता है। Yes. वो कैसे 45,000 का डीडी उठा रहा है? टोटली माइंड गेम है ये। बिजनेस यहां से करते हैं बट यहां से सोचते नहीं है। दैट इज अचीवमेंट। देखो वो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। पेमेंट साइड में 90 डीडी क्यों गिराना है? 30 एडमिशन कराओ, गोल्ड। हाँ, वो सिंपल कैलकुलेशन, 30 डीडी उठाओ, गोल्ड 2.5 लाख। और हम भिखारी 25 माइल्स का, 50 माइल्स का 250 डीडी उठा लेते हैं, फिर भी गोल्ड नहीं बन पाते। मतलब आज के दिन में स्टार्ट। दिल पे चुभेगा। हम मार्केट में घूमते हैं तो हम जानते हैं यूपी का एक लीडर 40,000। बिजनेस करने के लिए इमोशन होने से बिजनेस नहीं कर पाओगे। फायदा देख के बिजनेस करना पड़ेगा। आपके पास वो स्किल नहीं है बोल के आप 5,000, 6,000, 50 माइल्स, 75 माइल्स के ऊपर सोचते हो, और उसके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है बोल के वो बोल के 40,000 उठा, गाय बेच दे, बकरा बेच दे, कुछ भी बेच दे, सोना बेच दे, 45,000 दे। उसके उन लोगों के टीम पे हम लोग को 300 माइल्स में गोवा मिलता है। पूछ के जगह देखना है इंटर इंडिया में टीम पीवी छोड़ के कोई टीम पे 300 माइल्स में गोवा देता है क्या? 300 माइल्स में पंखा देता है, स्टैंड फैन। हमारा एक सपोर्ट टीम है 300 माइल्स में गोवा चलो, 400-500 माइल्स में कश्मीर चलो, 3,000 माइल्स उठाओ तो थाईलैंड लेके चलो। कोई टीम पे नहीं देता है। आप किस्मत वाले हो कि टीम पीवी में हो। कोई टीम पे नहीं देता है। राइट? तो क्या बोल सकता है? 5-6 हजार है, या तो बोल सकता है कुछ नहीं है। दिमाग में रखना 100 माइल्स का ही टारगेट पहले लेना है। राइट? हमको धुआंधार 100 डीडी कोलकाता ब्रांच हो, पटना ब्रांच हो, गुवाहाटी ब्रांच हो, साला टीम पीवी का सेल सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड पीपल इस रूम पे बैठे हैं। हम ऐसे ऐसे क्राउन को जानते हैं। क्राउन बोल रहा हूं, नाम नहीं बोल पा रहा हूं। उसको पूछा एमडी सर ने,
तुम्हारा व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर, तो बोले हैं यस सर। क्या पूछ रहा है, फेवरेट फ्लावर। व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर, फ्लावर फ्लावर बोले हैं फूल फूल, सब गुलाब। गुलाब। फ्लावर का मतलब पता नहीं साला ग्राउंड में क्या बोले हो। और यहां पर सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड टीम बैठा है। हम लोग डेस्परेट तरीके से खेल नहीं रहे, कहीं ना कहीं हम लोग खुद को रोक के रख रहे हैं, हम हमारा क्वालिटी को पहचान नहीं पा रहे, राइट। उसके बाद क्या बताया सॉल्यूशन, अभी तो पैसा नहीं है बोल रहा है, हमको तो 100 माइल्स किसी भी हालत में उठाना है, आदमी छोड़ना नहीं है, सबको एडमिशन कराना है। आज तक मार्केट हमारा होगा, नहीं तो किसी का नहीं होना चाहिए। यस सर। कानपुर में बिजनेस करेगा तो टीम बीबी करेगा, मुजफ्फरपुर में बिजनेस करेगा तो टीम बीबी करेगा, गुवाहाटी में बिजनेस करेगा तो टीम बीबी करेगा, पूरा इंटर इंडिया में बिजनेस करेगा तो टीम बीबी करेगा। कोई माइकल लाल नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई टीम आगे बिजनेस करे। मार्केट खराब कर दो, देखते हैं कितना मार्केट खराब कर सकते हो। हम सोचते हैं ना मार्केट अगर खराब हो गई तो देखते हैं ना कितना खराब कर सकते हो कि दूसरी टीम डीडी उठा ना पाए। वो बोलेगा सुने हैं ऐसे बिजनेस करना है, राइट। ये है फॉलो अप का स्टेप। अभी सॉल्यूशन में आते हैं। कौन सा सॉल्यूशन, फील फेल फाउंड। क्या बता रहा है फील में, मैं आपके बात समझ सकता हूं, फील। उसके बाद क्या बता रहा है, इससे पहले भी बहुत लोगों ने ये बात महसूस किया था, ये बात बोले थे, मतलब पैसा नहीं है, नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोले थे, राइट। बहुत सारे लोग अमाउंट अरेंज करके एडमिशन लेके स्मार्ट वैल्यू से कामयाब बने, मतलब फाउंड। फिर बता रहा हूं, फील फेल फाउंड। क्या बताया फील में, आपके बात मैं समझ सकता हूं, मतलब फील। उससे पैसा नहीं हो बोला, 5-6 है, मैं आपके बात समझ सकता हूं। फील्ड में क्या बताया, इससे पहले भी बहुत लोगों ने ऐसे महसूस किया था, ऐसे बात बोले थे। फेल फाउंड में क्या आया, लेकिन आज बहुत सारा लोग अमाउंट अरेंज करके एडमिशन लेके स्मार्ट वैल्यू से कामयाब बने। ये मैंने फाउंड बताया, मुंह से बताया, हम यहां पर बोल के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, तुम उनको टेस्टिमोनियल दिखाओ। मजदूर का बेटा मर्सिडीज लेके घूम रहा है, पैसा नहीं था, वो भी तो पैसा नहीं था बोला था। बोले थे कि नहीं बोले थे? Yes, sir. आपका लोकल में ही बहुत सारे लोग थे जिसका पैसा का वजह से उसका फैमिली प्रॉब्लम में था, आज वो स्कूटी खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा। दिखा सकते हैं कि नहीं, मतलब रिलेट करना है तो हम वहां पर टेस्टिमोनियल नहीं दिखाते, ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं, क्या देते हैं, ज्ञान देना बंद करना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल। फील फेल फाउंड। मैं आपका पॉइंट समझ सकता हूं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये बात बोले थे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से कुछ अमाउंट जुगाड़ करके वो लोग स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेके देखिए आज वो क्या किया। क्या दिखा सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो। क्या दिखा सकते हैं, कार अचीवर का वीडियो, लोकल बाइक का वीडियो, फॉरेन ट्रिप वीडियो, रिकॉग्निशन का वीडियो। साथ में उनको मोटिवेट करना है। अभी खुद के अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, खुद तो डरपोक हैं। 25 माइल्स कैसे आए, 50 माइल्स कैसे आए, खुजलाते कैसे आए। हम मोटिवेट है, हम एक लड़का को जिंदगी देने के लिए जा रहे हैं, तब जिंदगी जब देने के लिए जा रहे हैं हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो भाई देख इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तेरा भी होगा, मोटिवेट कर रहा हूं तो। यस सर। सेल इज नथिंग बट ट्रांसफर टू बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। सेल कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर तो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसको ट्रांसफर करना है। क्या बताया, सेल कुछ नहीं है, सेल सिर्फ वही है तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अभी तुम्हारा अंदर बिलीव 10%, तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस 10%, तो खाद ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा 5%। तुम्हारा अंदर बिलीव है अगर 200% सिस्टम के प्रति, तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस है अगर 200% सिस्टम के प्रति, तभी तुम 100% बिलीव एंड 100% कॉन्फिडेंस। पैसा जुगाड़ किया, पोर्टफोलियो क्या है, मार्केट में बहुत सारे लोग फीडबैक करते थे, हाथ उठाया। व्हाट, मेरा ट्रेडिंग बहुत सारे लोग पसंद भी कर सकते हैं, नहीं भी पसंद कर सकते, बिकॉज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल देता हूं। हमको फुल डीडी उठाने के लिए 100 माइल्स उठाने के लिए अगर 50 माइल्स से भी डीडी उठाऊंगा तो 50 माइल्स उस दिन ही उठाना है और उसी दिन ही बिल कर लेना है। जितना ज्यादा जल्दी जल्दी हम उसको प्रोडक्ट दे पाएंगे, सर्विसेज दे पाएंगे, हमारा बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा है। हमको 100 माइल्स, मैंने बोला ना 4.5 लाख का डीडी उठाता है।
तो हम 14,000 के क्यों डीडी नहीं उठा पाएंगे? अरे स्मार्ट वैल्यू में लोग 45,000 का डीडी उठा रहा है 3 आईडी तक, तो हम 14,000 का डीडी क्यों नहीं उठा पाएंगे? एक आध दो केस हो सकता है भाई, सचमुच उसका पैसा का प्रॉब्लम है, हम 50 मंथ में मौका दिया, 75 मंथ में मौका दिया, बट 10 फीडबैक करने के लिए गया, 10 का 10 ही रजिस्ट्रेशन कैसे आ सकता है? हाउ? तो कहीं ना कहीं हमारा फीडबैक कमजोर है बोल के हम रजिस्ट्रेशन पे कूद रहे। पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट बोले तो देखो कितने सारे लोगों को पूछा, ये फीडबैक से मैं किसी के पास बोलता हूं भाई 2,000 दे, किसी के पास बोलता हूं 1,000 दे, किसी के पास बोलता हूं 3,000 दे, वो कलेक्ट होके आ सकता है। ये बेसिक मनी प्रॉब्लम है, ये बेसिक क्यों सेल नहीं उठ रहा है समझो। ऐसा नहीं मैं ये ट्रेनिंग पहली बार दे रहा हूं, आपका सीनियर इससे पहले आपको 10 बार समझा चुका है। सूरजीत दा पार्थोदा काफी वर्कशॉप किया है, बड़े बड़े जगह पे ट्रेनिंग दिया है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज मैं सुबह से पीछे में ट्रेनिंग में देख रहा था, छटपटापन था, कॉन्फिडेंस लेवल लैक हो रहा था, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा था। इसीलिए मैंने वो पैसा के बाद बोला कि एक एक घंटे के बीच आप 300 रुपए खर्चा कर रहे हो, इसीलिए मैंने बोला कंसंट्रेशन करो। मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं? राइट? ये बेसिक प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट। आपको पैसा मांग के अरेंज करना है और एडमिशन लेना है, और आज के दिन में फोन पे का जमाना है, उधर ही सामने बिठा के 5 फोन घुमाओ, 3,000 4,000 रुपए ऐसे आ जाएगा। यस सर। फैसला ऑन द स्पॉट, कल बैंक खुलेगा, वो आज के दिन तो वो नहीं है। आज के दिन में अगर मैं 10 दोस्त को कॉल लगाता हूं, भाई मेरे इमरजेंसी है 1,000 रुपए भेज, अगर 10 दोस्त को कॉल लगाता हूं स्पॉट में बैठ के, एटलीस्ट 6 दोस्त 1,000 रुपए करके 6,000 रुपए भेजेगा ही भेजेगा। यस सर। भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अगर मैं एक दोस्त को बोलता हूं भाई 10,000 का सॉल्यूशन है ना, तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो आओ बैठो, तुम सिर्फ मेरे सामने 10 दोस्त को घुमाओ, 10 ऐसे दोस्त जो तुम्हारा अपना है, ऐसा 10 दोस्त को अभी कॉल लगाओ, मेरे सामने कॉल लगाओ कि भाई मुझे अर्जेंट 1,000 रुपए का जरूरत है, या तो 2,000 रुपए का जरूरत है, कि तू मुझे अभी भेज, मैं तुझे 1 महीना बाद या 2 महीना बाद रिटर्न कर रहा हूं। 2,000 रुपए का बात बोल के सिखा के दिया कि भाई बोल 2,000 रुपया मांग, भाई 2,000 रुपया अभी जरूरत है, फैमिली में इमरजेंसी है, 2,000 भेज, मैं तुझे 2 महीने के अंदर दे रहा हूं। तो दोस्त क्या बोल सकते हैं, वो भी सिखा दो, मेरे भाई 2,000 नहीं होगा, भाई अभी कितना होगा, वो भी फीडबैक। उसको पूछो, वो लाउड स्पीकर बोले क्या बोल रहा है, बोला अभी नहीं होगा, म्यूट कर, बोल पूछ अभी कितना दे पाएगा, तब वो बोलेगा 600, ठीक है अभी भेज। अभी 10 कोई 1,000 देगा, कोई 13,000 देगा, तो हम 14,000 जुगाड़ करना आज के दिन में कोई बड़ी बात है क्या? 14,000 रुपए जुगाड़ करना आज के दिन में बड़ी बात नहीं है, हमारा दिमाग में कीड़ा है, राइट? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट। सीख पा रहे हो? हाँ, क्लियर? दिमाग में घुसना चाहिए, राइट? बैक करो, बैक। समझ में आया ये पॉइंट? तो क्या क्या पॉइंट बताया, फिर से रिपीट करता हूं। अगर 5-6 हजार है या तो बोलता है कुछ नहीं है, तो दिमाग में रखना 100 माइल्स का ही सेल उठाना है। उसके बाद क्या बताया, सॉल्यूशन करे ट्रिपल एफ से, फील फेल फाउंड थ्योरी से, राइट? उसके बाद मैंने क्या बताया, फाउंड में टेस्टिमोनियल्स दिखाना है। क्या दिखाना है? टेस्टिमोनियल। इसलिए मैंने उस पॉइंट पे बोला था टेस्टिमोनियल वीडियो आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट, कैसे पैसा जुगाड़ करके एडमिशन लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। क्लोजिंग अभी मुझे क्लोज करना है। पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट दिया तो मनी प्रॉब्लम बोला, मैंने 3F बोला, टेस्टिमोनी करने के लिए बोला, राइट? अभी वो फोन कर भी सकता है, नाटक भी कर सकता है। क्या कर सकता है? तो मतलब मुझे क्लोजिंग में अभी जाना पड़ेगा, राइट? तो क्लोजिंग में क्या बताया, कैसा करेंगे, कमिटमेंट प्लस टेकअवे प्लस इमोशन, कैसे करते हैं। अभी पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट समझने के बाद, पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट समझाया, समझाने के बाद पूछिए आप कौन सा पैकेज लेना चाहेंगे। पोर्टफोलियो समझा दिया, उस हिसाब से पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। IT स्मार्ट या स्मार्ट कॉमर्स या हेल्थ कॉम्बो। क्लोजिंग आया, उसके बाद क्या बोला, तब भी देख रहे हो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। हमने पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट समझाया, पैसा जुगाड़ करने का चीज समझाया, तब भी वो कुछ जवाब
नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या क्या चाहिए अभी? पहले नॉर्मली डोज दिया, पेशेंट को डोज दिया, पेशेंट का डोज अगर थोड़ा में काम नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा? हाई डोज 250 mg में काम नहीं कर रहा है तो 500 mg में जाना पड़ेगा। तो हाँ, अभी 500 mg का डोज, कैसा डोज? तब भी देख रहे हो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तब उसको क्या चाहिए? कमिटमेंट। सेल कब आएगा? कमिटमेंट से। जब कमिटमेंट रहेगा। तुमने तो बिना कमिटमेंट का पैसा जुगाड़ करने के लिए बोला, अभी वो पैसा जुगाड़ करने के लिए सोच रहा है, पैसा तो जुगाड़ कर लूंगा, 2 महीने में चुका पाऊंगा क्या? वो क्या सोच रहा है? तुमने जुगाड़ करने का तरीका बता दिया, बट ये तो तरीका नहीं सिखाया कैसे वो समाधान कर पाएगा, मतलब कैसे वो पैसा चुका पाएगा। वो तो जुगाड़ कर लेगा, 10 दोस्त को कॉल करके 14,000 15,000 20,000 जुगाड़ कर लिया, बट चुकाना तो पड़ेगा 2 महीने बाद। अभी उसके मन में क्या चल रहा है? शंका, डाउट। ले तो लूंगा बट चुकाऊंगा कैसे? इस जगह पे क्या चाहिए? कमिटमेंट, मतलब डोज हाई किया। किस तरीके का कमिटमेंट? मान लो उसको बोला 4 महीने के लिए पैसा जुगाड़ कर। अरे भाई इतना सोचता है क्यों? आज अगर पैसा देते हो तो वो अमाउंट 4 मंथ के अंदर वापस आ जाएगा। अभी का अभी अगर तुम पैसा जुगाड़ करके देते हो तो 4 महीने के अंदर अगर पैसा आ जाएगा। स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूं। क्या लेके आओ? स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा 4 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा, इसलिए तुम अभी पैसा जुगाड़ करो, बट आज ही देना पड़ेगा पैसा। राइट? तो यहां पर क्या लिखा है देखो, आज अगर पैसा देते हो तो अमाउंट 4 मंथ के अंदर पेमेंट वापस आ जाएगा। जरूरत पड़े स्टैम्प पेपर लेके आओ, लिख के देता हूं। ब्रैकेट में क्या लिखा? अगर 4 मंथ के अंदर पैसा नहीं उठा तो जितना कम आएगा मैं दूंगा। फीडबैक में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम खुद को नहीं बेचते हैं, हम सेफ साइड गेम खेलते हैं। मरे तो सीनियर मरे। प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो? हेल्थ काउंसलिंग में कौन जानता है? सीनियर जानता है। अगर नोनी पीने के बाद मर जाएगा तो सीनियर का गला दबा देगा। इसलिए जो प्रॉस्पेक्ट है वो कमिटमेंट नहीं देता है। समझ गए यार? मतलब फीडबैक करने के लिए क्या क्या बन गया? जाहिर क्या? हाँ, हम तो इनवाइट किया करिए रीता को, तो कमिटमेंट कौन देना चाहिए? मुझे देना चाहिए। अभी कमिटमेंट दे रहा है जाहिर भाई, डीडी नहीं आएगा। कमिटमेंट किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, मतलब क्या है? मेरा सीनियर लट गए, सीनियर मरे, ये सीनियर कमिटमेंट दे। इसलिए एक लड़का एडमिशन लेने का 4 महीना बाद भी एसटीबी नहीं सीखता है। मरे तो सीनियर मरे। सुनने में बुरा लगता था, बट इट्स ट्रू। 4 महीना बाद भी वो हेल्थ काउंसलिंग करना नहीं सीखता है। 4 साल बाद भी क्यों? मरे तो सीनियर मरे। यस सर। अगर कंपनी डूब गया तो उसके पास लोग पकड़ने के लिए जाए। हाँ, उसका माइंड में गेम चलता है, ये कचरा दिमाग है। मैं पॉइंट क्लियर कर पाया? ऐसा बिजनेस नहीं होगा दोस्तों। अरे भाई, जो कंपनी 25 साल से चल रहा है, जो सीनियर 21 साल से काम कर रहा है, कहां पर अंदर समझो बातों का पेच, मतलब वो जो होता है ना जिलेबी की तरह पेचीदा, इजी है वो मारो। क्या बोला यहां पर? देखो, आज अगर पैसा देते हो तो अमाउंट 4 मंथ के अंदर वापस आ जाएगा। जरूरत पड़े स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूं। ब्रैकेट में मैंने लिखा, अगर 4 मंथ के अंदर पैसा नहीं उठा तो जितना कम आएगा मैं दूंगा। अगर जो अमाउंट दिया, मतलब तुमने जो अमाउंट दिया कम गिरा तो मैं दिया, बट उससे ज्यादा उठा, तुमने दिया तो 14,000, अगर उससे तुम 50,000 भी कमाए तुमको सिर्फ 14,000 मिलेगा, बाकी का सारे पैसा मेरा। शब्द मंजूर है तो लिखो। अरे लिखने का ही तो है, टेंशन का ही तो लेने का। प्रोडक्ट देंगे ही नहीं, उसको तो स्टैम्प पेपर लेके आया ना। खुद ही बेच के पैसा पूरा कर दो। उससे प्रोडक्ट बेचाऊंगा 14,000 ट्रेडिंग देके, उसका प्रॉफिट हम रखेंगे, उसको 14,000 चिपका देंगे। प्रोडक्ट जो ऐसा चैलेंज लेगा उसको तुम क्या दोगे? प्रोडक्ट दोगे ना, और प्रोडक्ट देके खुद के पास रख दोगे। बोले तूने तो स्टैम्प पेपर लिखा ना, 4 महीने बाद प्रोडक्ट मिलेगा, पहले काम कर। ये सुन लो। तो सांप भी मरा, लाठी भी ना टूटा। अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे तो? कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे तो? भाई तुम
स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूं। अगर 4 महीने के अंदर पैसा नहीं आएगा, जितना पैसा कम आएगा उतना कम पैसा मैं तुमको उठा के तुमको दूंगा। अगर इससे ज्यादा आया तुमको सिर्फ 14,000 ही मिलेगा, बाकी 20,000 रुपए अगर प्रॉफिट होता है, 50,000 अगर प्रॉफिट होता है, सब प्रॉफिट मेरा। लिख स्टैम्प पेपर, वकील के पास चल लिख दो। हमारा तो कोई लॉस ही नहीं है। लॉस है वो तो बिजनेस का चैलेंज लगाया। हमने तो प्रोडक्ट पहले से रख दिया। 14,000 का कॉम्बो में 20,000 का प्रोडक्ट ऐसे ही मिलता है। Yes, sir. अगर एजुकेशन लेके आता है 4 महीना क्लास नहीं दूंगा, 6 महीना तक तो प्रोडक्ट एक्सचेंज रहता ही है, प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लेंगे। सही है नहीं? तो घबराने का कोई बात नहीं है। तो ये जो डर होता है ना, ये डर के कारण हम सेल नहीं उठा पाते हैं। हम फीडबैक करने के लिए जाएंगे, साला 10 लोग बैठेगा, 10 का 10 एडीडी चाहिए। क्यों नहीं देगा? कौन सा कमी है हमारे प्रोजेक्ट में? दुनिया भारत का सबसे पुराना कंपनी में हम काम करते हैं और इंटेल स्मार्ट बिल्डू का सबसे ज्यादा पुराना लीडरशिप अगर कोई है वो टीम पीपी का लीडरशिप के अंडर काम करते हैं, जिसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तुम बिना डरे तो करो, समझ रहे हैं? राइट? तो प्रोडक्ट रख दिया, सॉल्यूशन दे दिया, प्रोडक्ट रख देंगे। बोले तू तो स्टैम्प पेपर में लिख दिया ना, लेक चैलेंज आ 2 दिन हेल्थ कैंप करा देंगे, ऐसे पैसा प्रोडक्ट बिक जाएगा। लीज बिल्डिंग तो बनाने के लिए बोलेंगे ना, इवेंट तो सिखाएंगे, वाइपर तो कराएंगे, हाँ पर तो सिखाएंगे। ये फीडबैक नहीं हो रहा है, मतलब हम डोज बढ़ा नहीं रहे। हम ठीक है, कल ऑफिस आते हैं, ठीक है ऑफिस आते। फीडबैक भी कौन कर देगा? सीनियर करके देगा। 2 साल हो जाता है, मुंह से एक भी नहीं निकलता है। निकलेगा कैसे? वो तो चाहता है सीनियर मरे। और हमारा सीनियर भी ऐसे बेवकूफ है, सिस्टम पे कहीं पर भी लिखा नहीं है बिलीव इन यू जूनियर। लिखा है? लिखा है क्या? नहीं। और हमारा सीनियर लोग ऐसा होता है बिलीव इन यू जूनियर, साला जूनियर को विश्वास करते हैं। अरे लिखा रहता है बिलीव इन यू सीनियर, जूनियर कहीं पर भी लिखा नहीं है। तुम्हारा जूनियर चाहेगा तुम मरो, बट एक बात तो तुम्हारा सीनियर ही चाहेगा तुम सक्सेसफुल बनो। मैं काम करूंगा तो चेक आएगा, कमीशन आएगा। कौन सोचता है? सीनियर सोचता है? कौन सोचता है? जूनियर सोचते हैं। इसीलिए सिस्टम बोलता है बिलीव इन योर सिस्टम, ये कभी भी नहीं बोलता है बिलीव इन योर जूनियर। बट हम लोग जूनियर के बीम पे नाचते हैं। समझ में आया? राइट? अभी क्या करना है ये तुमने बताया, और साथ में क्या दिया? एक स्माइल दिया। क्या चल राजी है? नहीं, सब तुम लोगे तो राजी नहीं होगा। मैंने आज तक कम से कम 500 फीडबैक ऐसे किया है, एक भी बंदा स्टैम्प पेपर लेके नहीं आया। मेरा टीम पे तो एक लड़का तो स्टैम्प पेपर लेके घूमता था, ये देख मैं लेके आया साथ में, तो लिख सकता है। आज तक कोई लिखा? कोई लिखेगा नहीं। इसलिए मैंने बोला कॉन्फिडेंस के ऊपर गेम है। अभी यहाँ पर 500 mg दे दिया, 250 mg का पावर बढ़ाया, स्टैम्प पेपर लेके आया। राइट? उनको बोलो इस कॉम्बो में फिर से पूछो मंजूर है? एक तो नहीं बेच पाएगा तो बेच के लेंगे। ये तो हम मनी मन जानते हैं, बट उसके अलावा तो हमको सॉल्यूशन देना है। हम क्या सॉल्यूशन देंगे? देख 6 महीने का प्रोजेक्शन। कोई बोल पाएगा 6 महीने का प्रोजेक्शन? थोड़ा लाइट चलाना। डीडी आता है 15 प्लेन शो होता है, डीडी आता है 1। मतलब क्या है? प्रेशर देके सेल निकालना। हम इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। किसको क्या बोलते हैं? प्रेशराइज सेलिंग। मतलब प्रेशर देके मुझे अभी सेल निकालना है, मुझे सेल चाहिए। सोचो 1 डीडी के लिए तुम्हारा मलेशिया ट्रिप रुक रहा है, 1 डीडी के लिए तुम्हारा गोल्ड का बोनस 80,000 रुपए रुक रहा है, तब तुम कैसे फीडबैक करोगे?
वो एक टीटी तो ऑन द स्पॉट उठा के लेके आओगे ना सैटरडे का दिन, तब क्या तुम सोचोगे मंडे को वो पैसा देगा? तब क्या कंपनी तुम्हारा गोल्ड पिन रखेगा? 80,000 बोनस देगा? तुम्हारा ऑफर एसपीएल हाथ से रहेगा या छूट जाएगा? छूट जाएगा। ऐसे अगर हर फीडबैक को करते हो तो जब ऑफर क्लोजिंग होता है तब हम 500,000 मंथ उठा लेते हैं, बट नॉर्मल डे में क्यों उठा नहीं पा रहे? बिकॉज हम वो प्रेशराइज सेलिंग नहीं करते हैं, और ऑफर का क्लोजिंग में हम वो प्रेशराइज सेलिंग करते हैं। टेक अवे, क्या मारा? टेक अवे मारा। डोज भरा रहा हूं अभी कि तुम तो कल ऑफिस में आए थे तो बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन सुने और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा टाइम अपॉइंटमेंट लिया गया है, तो बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन सीट तो भाई लिमिट है। तो सीट लिमिट को किस तरह पे यूज किया? टेक अवे का मूड में, राइट? फिर क्या बोल रहा है? सोचो मत, फॉर्म फिलअप करो और मनी ट्रांसफर करो, नहीं तो सीट हाथ से चला जाएगा। बोलते हो ना ये फीडबैक? तुम वो लास्ट डोज तक चले आते हो, बट ये कॉन्सेप्ट से नहीं आते हो। अभी वो क्या बोल सकता है? उसके बाद भी वो बोल सकता है अमाउंट कहां से लाए, तब भी बोल सकता है वो भाई पैसा नहीं है, अभी डोज और हाई, अभी करंट डोज जाएगा। 3 एग्जांपल सिखा के दे रहा हूं करंट डोज में। अभी मुझे पैसा चाहिए, क्या बताया मैंने? एक एग्जांपल बताया, बैंक का नौकरी, और 2 लिखा एक्सीडेंट। सिंपल से बोलो भाई, अभी तू रास्ते से जा रहा है, अचानक तेरे पास नॉर्मल ये फीडबैक देते हो तो यस राइट, रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास तुमने गया तो तुम्हारा पैर काट के फेंकना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोले इधर 50,000 रुपए देकर ऑपरेशन कराओ, नहीं तो पैर काट दो। तुम क्या चाहोगे? अभी 50,000 कहां से आया? अरेंज किया, तो यहां पर भी अरेंज करो। ये एक एग्जांपल मार सकते हो। और भी करेक्ट डोज, किसी का जॉब पे भी आया है, उसको बोला एसबीआई का नौकरी है, तुम इंटरव्यू देने के लिए गए, वहां पर जाके देख रहे हो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, वो तुमको देख के बोले इस तुम आ गया, बोले क्यों? मैं सब लोगों से 5 लाख रुपए करके ले रहा हूं, अपॉइंटमेंट लेटर और 50,000 रुपया देना है। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए या छोड़ना है? तो 50,000 जुगाड़ करेगा। तो क्यों? तूने वहां पर देखा कि एसबीआई में कैरियर है और यहां पर नहीं देख पा रहा है स्मार्ट वैल्यू में कैरियर है, इसीलिए मैंने तुझे इतना सारा वीडियोस दिखाया। फिर दिखाओ, रिकॉग्निशन वीडियो दिखाओ, सक्सेस स्टोरीज दिखाओ, और किसी भी हालत में मुझे ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए। लास्ट में उसको बोलो, अभी लास्ट पार्ट क्या बोला? लॉजिक ओपन द माइंड, इमोशन ओपन द चेकबुक। सारे लॉजिक मार दिया, काम नहीं कर रहा है, सारे थ्रेशिंग मार दिया, काम नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझने में ये बंदा थोड़ा इमोशनल बंदा हो सकता है, तब उसको बोलो, वो फीडबैक बोलो, वो इनवाइट ही बोलना चाहिए। देख भाई, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, क्या तुझे लगता है कि 500 रुपए कमाने के लिए मैं आया? इनवाइट ही वो बात बोलता नहीं, आप सिखाते नहीं। क्या तुझे लगता है कि दोस्त, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, कि 500 रुपए के लिए तुझे लगता है कि मैं यहां पर आया? मेरा मम्मी का अगर कुछ बीमार होगा तो 500 रुपए मांगूंगा तो ऐसे ही दे देगा, क्यों तेरे से 14,000 रुपए लेना है? बिकॉज हम भी अमीर बनेंगे दोस्त, तुझे भी अमीर बनाएंगे। पास्तोदा सुरजीता का मम्मी को यही फीडबैक दिया था, अगर मैं कामयाब बना तो आपका बेटा भी सुरजीत अधिकारी कामयाब बनेगा, और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुरजीत अधिकारी एडमिशन लिया, हमने जो सुना, तो सुरजीत ने कौन सा फीडबैक खाया? इमोशन वाला फीडबैक खाया, लॉजिक वाला नहीं। बात समझ में आया? जब तक पैसा नहीं देगा तब तक कुर्सी से हिलना नहीं है। एक चीज याद रखो, 100 रुपया पेट्रोल खर्चा करके जाते हो, फिर 100 रुपया खर्चा करके आते हो, फ्री का पैसा तो नहीं है। पैदल जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में सफर करके जाते हो, सेल चाहिए चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट बोला? आ जाओ, नहीं नेक्स्ट पॉइंट पे बुलाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो पाया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट। मेरा लीज बिल्डिंग है, ये मेरा लीज बिल्डिंग है, वो जो बोला था ना लीज बिल्डिंग साथ में कैरी करो, ये देख मेरा लीज बिल्डिंग है, तेरे अलावा भी